आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्लाइंड विथ बोथ द रेफरेंस प्लेन। मीन्स एक लाइन जो हमारे एचपी और वीपी दोनों से ही इंक्लाइंड है और उसके कुछ डाटा दिए हुए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लान एंड एलिवेशन ऑफ ए लाइन ए बी। प्लान एंड एलिवेशन का मतलब हो गया, लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू और एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो इस फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, प्लान एंड एलिवेशन ऑफ ए लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग। 60 mm लॉन्ग क्या है, मेरी ट्रू लेंथ है। ठीक है, ट्रू लेंथ जो है वो मेरी कितनी है, 60 mm। मेजर्स 54 mm, मतलब कि जो पहले दिया हुआ है क्या है, प्लान, तो यानी कि प्लान हमारा कितना दिया है, वो 54 mm, यानी कि टॉप व्यू की लेंथ हमको दे दी गई है 54 mm और 45 mm हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये हमको पहली लाइन से क्या क्या तीन तीन डाटा मिले। पहला एक टॉप व्यू हमको कितना मिला, ट्रू लेंथ कितना मिला 60 mm, और टॉप व्यू की लेंथ कितनी मिल गई, टॉप व्यू प्रोजेक्शन की 54 mm, एंड फ्रंट व्यू की कितनी मिल गई हमको 45 mm। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इंड ए इज 15 mm फ्रॉम एचपी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये इन फ्रंट एबव है एचपी के या बिलो है, सिर्फ डिस्टेंस दी हुई है। तो देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके दो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास एचपी और वीपी से जो इसकी पोजीशन दी गई है वो क्या है, 15 mm बिलो HP एंड 10 mm बिहाइंड द VP। तभी तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी लाइन चली जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमको एक पॉइंट का हमको वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट का प्रोजेक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ की और एक लाइन हमने दूसरी ड्रॉ की, वो क्या है मेरी पॉइंट ए के प्रोजेक्शन के लिए हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो अब पहले हम पॉइंट ए का प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट ए के प्रोजेक्शन में क्या दिया गया है कि 15 mm बिलो द एचपी। बिलो एचपी का मतलब मेरा जो फ्रंट व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर हो गया, नीचे, नीचे की तरफ मेरा होगा मेरा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन ए का, और वो कितना नीचे होगा, 15 mm। 15 mm यहां से यानी कि 10 10 एंड 5, 15 mm हमारा नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट मेरा मिल गया। ये कौन सा पॉइंट था मेरे लिए, ये जो पॉइंट है वो है मेरा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए। और फिर टॉप व्यू प्रोजेक्शन के लिए क्या है, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ, हमारा फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे है, तो फ्रंट व्यू कहाँ चला जाएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर, और वो ऊपर कितना जा रहा है, 10 mm। यानी कि हम एक दूसरा जो मेरा पॉइंट जो टॉप व्यू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए है वो कहाँ जाएगा, 10 mm एबव द एक्स वाई लाइन, यानी कि ये मेरा एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो अब इसको नाम दे देते हैं, ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ये मेरे लिए ए डैश है। ये क्या था मेरा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू को हमेशा किससे दिखाते हैं हम लोग, डैश से, तो ये हो गया ए डैश, और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, सिंपल ए। ठीक है, तो ये नीचे हो गया मेरा, ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए, और ये टॉप व्यू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जैसे ही हमको दो पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट से हमको क्या लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ही कोई हमको नया पॉइंट मिलता है, देखिए जैसे इस मास्टर फिगर में देखिए, ए से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, बी से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ है,
फिर ए डैश से भी एक पैरेलल है और बी डैश से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यानी कि हर एक पॉइंट से अगर नया पॉइंट मिलता है तो हमको पैरेलल टू एक्स वाई लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ए से अब हम क्या करेंगे, एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कहां से, पॉइंट ए से पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, दोनों ही पॉइंट से। अब ए डैश से भी हम क्या करेंगे, एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को आपको देखना होगा, तब जाके आपका फिगर जो आपको फाइनल क्वेश्चन बनाना है वो सही से बन पाएगा। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब बताइए आपके पास अगला डाटा क्या दिया हुआ है, ट्रू लेंथ की लेंथ दी हुई है कितनी, 60 mm, और टॉप व्यू की 54 और फ्रंट व्यू की 45। अब आप इस फिगर में देखिए, ये जो हमारा मास्टर फिगर है, इसमें क्या आपको एक चीज दिख रहा है कि जो मेरे फ्रंट व्यू यानी कि ए डैश बी डैश की लेंथ है, क्या वही ठीक वही लेंथ है ए डैश बी टू डैश की। और ये बी टू डैश पॉइंट कहां मिल रहा है, इस लाइन पे, जहां पे हमारा ए डैश से मेरी लाइन पैरेलल टू एक्स वाई है, उसी लाइन पे हमको क्या मिल रहा है, बी टू डैश। और इसकी लेंथ कितनी है, मेरे फ्रंट व्यू, जो मेरा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन है फाइनली, उसका लेंथ के बराबर, यानी कि एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। और वो लेंथ हमको कितनी दी हुई है फ्रंट व्यू की, 45 mm। यानी कि ए डैश लाइन, ए डैश पॉइंट से गुजरती हुई लाइन और किसके पैरेलल, एक्स वाई के पैरेलल जो मेरी लाइन है, उसी लाइन पे हमको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट कौन सा मिल रहा है, बी टू डैश। तो अब इस बी टू डैश की लेंथ हमारे ए डैश से कितने डिस्टेंस पे है, 45 mm। तो अब क्या करेंगे हम, 45 mm इसमें से हम मार्क लगा लेंगे। ये रहा हमारा 45 mm। ठीक है, तो यहां पे हमने एक मार्क लगाया और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमको क्या दिखा रहा है, हमारा बी टू डैश। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमको क्या दिखा रहा है, बी टू डैश, बी टू डैश। ये पॉइंट हमको दिखाया गया है बी टू डैश। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक वैसे ही अगर हम टॉप व्यू प्रोजेक्शन में देखें तो ये कौन सी लाइन है, ए बी वन। ए बी वन पे ही हमको एक लेंथ b1 मिल सकती है, और ये लेंथ किसके बराबर है, टॉप व्यू प्रोजेक्शन के लेंथ के बराबर है। और टॉप व्यू प्रोजेक्शन का लेंथ कितना दिया हुआ है, 54 mm। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन से हम कितना डिस्टेंस पे, 54 mm लाइन, 54 mm डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को मार्क करेंगे। और ये पॉइंट हमको क्या दिखाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमको क्या दिखाएगा, B1। ठीक है, और ए B1 की डिस्टेंस क्या है, एपरेंट लेंथ इन टॉप। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया मेरे लिए, ए, ये हमारे लिए क्या हो गया, B1। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, B1। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या इस नया ये जो नए दो पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि B2 डैश और B1, तो B2 डैश से देखिए क्या गुजर रहा है, एक आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं, और उस आर्क की लेंथ कितनी है, एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू का मतलब क्या हो गया मेरे लिए, 45 mm। ठीक है, एपरेंट लेंथ 45 mm। तो अब हम क्या करेंगे कि 45 mm अपने कंपस में फीड करेंगे,
और यहां से एक हम आर्क, एक क्या कर सकते हैं, हम एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, क्या ये आर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, और ठीक उसी तरह क्या मेरे पास ये डिस्टेंस है b1, यानी कि b1 से भी एक आर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितने लेंथ का, जो अपरेंट लेंथ हमको दी हुई है। अपरेंट लेंथ कितनी है हमारे टॉप व्यू में, 54, यानी कि ये 54 mm का डिस्टेंस लेके हम एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये दो चीज तो हमने बना दिया। अब इसके बाद देखिए, इस पर्टिकुलर आर्क को हमने बना दिया। क्या अब B2 डैश से एक तो आर्क आर्क गया हुआ है, और दूसरी चीज क्या हुई है, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, परपेंडिकुलर टू XY। तो क्या हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक हम परपेंडिकुलर टू XY हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, परपेंडिकुलर टू, और वो कहां से पास हो रही है, B2 डैश से, और वो XY को क्रॉस करते हुए कहां तक जा रही है, B2 जो हमारा B का लोकस बनेगा, जो पॉइंट B का लोकस बनेगा, वहां तक वो लाइन जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक आर्क गया है, और अब यहां से ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू XY, और वो कहीं जाके आगे मिलेगी। ठीक है, इसको हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, ये अभी हमने किससे फ्रंट व्यू में किया है, वैसे ही हम टॉप व्यू में भी, टॉप व्यू के पॉइंट B1 से भी एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, B1 से, B1 से हमने एक लाइन ड्रॉ की, कोई दिक्कत? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बताइए, क्या इस लाइन से जो मैंने कहा से, सपोज करिए B2 डैश से जो मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, B2 डैश मेरा ये पॉइंट था, B2 डैश से जो मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, वो कहां जाके मिलती है, एक B2 पॉइंट पे। और क्या ये A1 और B2 की लेंथ, A और B2 की लेंथ हमारी ट्रू लेंथ है? A और B2 की लेंथ कितनी है, हमारी ट्रू लेंथ है। ठीक उसी तरह से A डैश और B1 डैश के बीच की भी डिस्टेंस क्या है, मेरी ट्रू लेंथ, और वो कहां कट करती है, जो B1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसी परपेंडिकुलर पे कहीं कट करती है। तो हमारी ट्रू लेंथ कितनी दी हुई है, 60 mm। हम क्या करेंगे, अपने कंपास में कितना, 60 mm हम 60 mm हम फीड करेंगे, और कहां से, अपने A को सेंटर मानते हुए, पॉइंट A को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क कट करेंगे। क्या करेंगे, एक आर्क हम कट करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं एक कट मिलेगा। ठीक वैसे ही A डैश को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क कट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं मेरी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको कहीं कट करेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, और यहां इस पॉइंट,
इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हुआ, ये एक दूसरे को कट की। तो यहां पे हमको कौन सा पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला वो हमको क्या मिल गया, देखिए B2 डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B2 डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो कट पॉइंट मिला है वो क्या है, B2 डैश से, ये हमारा B2 ये हमको मिल गया पॉइंट B2। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया B2। और ठीक उसी तरह जो हमने B1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ट्रू लेंथ से कट किया है, वहां पे क्या मिला है, B1 डैश। तो अब यहां पे मिलेगा B1 डैश, B1 डैश, ये पॉइंट क्या है मेरे लिए, B1 डैश। अब देखिए क्या जो B का लोकस है वो B1 डैश से जा रहा है, और यानी कि फ्रंट व्यू का जो हमारा B का लोकस है वो B1 डैश से जा रहा है, यानी कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर मेरा ये लोकस B का है। ठीक है, ठीक उसी तरह टॉप व्यू में B का हमारा लोकस कहां जा रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन से होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, B से गुजरने वाली, B2 से गुजरने वाली और एक्स वाई के पैरेलल ऐसी लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल हो गई, यानी कि B2 से गुजरने वाली और B2 से गुजरने वाली और एक्स वाई के पैरेलल ऐसी एक हम लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ठीक है। ठीक वैसे ही B1 डैश से गुजरने वाली और एक्स वाई के पैरेलल ऐसी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या ये जो मेरा आर्क बना था, जो मैंने ये आर्क बनाया था, B1 से जो मैंने आर्क बनाया वो B के लोकस पे जहां कट करता है, क्या यही हमारा पॉइंट B है। ध्यान से देखिए, क्या जो B1 से मैंने एक आर्क बनाया, आर्क कट किया कितने लेंथ का, अपरेंट लेंथ का, क्या ठीक वैसे ही वो जहां पे हमको ये जो पैरेलल लाइन हमने B2 से ड्रॉ की है उसको जहां पे कट करता है, क्या यहीं पे मेरा फाइनल जो पॉइंट, मेरा फाइनल फ्रंट टॉप व्यू जो पोजीशन मिलनी है, क्या वो यही है पॉइंट, क्या यही पॉइंट है वो। और ठीक वैसे ही क्या ये जो हमको पॉइंट मिल रहा है जो मैंने B2 डैश से, ये किससे, B2 डैश से जो मैंने एक आर्क बनाया था और एक जो मेरी पैरेलल टू एक्स वाई लाइन थी और B1 डैश से गुजर रही थी, क्या वही मेरा क्या नाम है, ये फाइनल मेरा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन होगा। यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा क्या होगा, B डैश, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट मेरे लिए क्या है, B डैश, ये पॉइंट है मेरे लिए B डैश, और पर्टिकुलर ये पॉइंट जो ऊपर हमको कट मिला है टॉप व्यू की तरफ, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट B। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, यानी कि एक को B से जो अगर हम मिला दें तो जो हमारा ये पर्टिकुलर लेंथ होगी, क्या यही मेरा क्या है, फाइनल फ्रंट व्यू। फाइनल फ्रंट व्यू क्या है, फाइनल मेरा क्या है, ये मेरे
ए से लेके ये मेरा ए फाइनल टॉप व्यू है हमारा ए से बी, ये मेरा फाइनल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल क्या है, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, तो इसी तरह अब हमको जब ये मिल गया तो क्या अब हम एक लाइन बना सकते हैं, कौन सी, ए से गुजरने वाली और B2 से B2 को मिला दे, तो क्या ये ट्रू लेंथ की लाइन हो जाएगी? ठीक वैसे ही अगर हम ए डैश को, किसको, ए डैश को B1 डैश से मिला दें तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ की लाइन हो जाएगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, अगर जैसे आपको क्रॉस चेक करना होता है तो मैंने पहले भी बताया है इस बात को, तो आप क्या चेक कर लेते हैं कि अगर ये मेरी जो लाइन हमने फाइनल प्रोजेक्शन बनाया है उसको अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या पैरेलल है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी लाइन है वो क्या है, इस पर्टिकुलर जो मेरा ए के प्रोजेक्टर लाइन था वो बी के प्रोजेक्टर लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फिगर बनाया है वो सही है। मेरा जो भी जो मैंने एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है। इस तरह से आप इस चीज को रेक्टिफाई, आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी हम दूसरे वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।